नमस्कार दोस्तों, आज 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। लो जी, सबसे पहले तो देखो जी, 2 बत्ती लग ली आलू के ऊपर। आलू के ऊपर 2 बत्ती के लगने का मतलब पता है क्या जी, बाजार में आलू कम है, जय हो आलू देवता तेजी। पर एक बात और बता दूं जी, जितने भी आलू के मेरे देखने वाले हमको फॉलो करते हैं, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, स्टोर वाले हैं, आलू में जब भी शॉर्टेज होती है मंडियों में और तेज़ी आती है तो आलू जो है ना दोबारा स्टोर होने लग जाते हैं। मतलब यानी वहीं से खरीद के वहीं पर स्टोर करने लग जाएंगे लोग। आलू अभी तक तो घबराए थे, फिर दोबारा 2 बार मौका मिल गया और अब तीसरी बार फिर मौका मिल गया। आलू की जो पोजीशन बन गई, आलू की हवा बन गई, तो अब जो है बेचते रहना। कहीं ये न हो कि बाद में फिर रोक के बैठे, स्टोर में ही खरीद के रख ले, फिर उसको अगले महीना बेचेंगे और रोक ले। आलू का इतिहास है जी, कभी से मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, जब जब आलू तेज होएगा उस समय जो है ना लोग बेचना कम कर देंगे। जहाँ मंदा होना शुरू हुआ तो मंडियाँ भर देंगे। पिछले कई बार देख लो, 3-4 साल का इतिहास देख लो, तो आलू को चाहे वो कोई भी है जी, जब रेट आए ना तो थोड़ा करके इसको निकालते रहो और बेचते रहो, क्योंकि इसका इतिहास है। तेज़ी में रुकता है, लोग जो है तेज़ी में स्टोर करते हैं, मंडे में जो है मंडियाँ भर देंगे। जैसे पीछे कहने के बाद भी जो है लोग मानने नहीं और उन्होंने सारी मंडियाँ भर दी और यहाँ सुबह से ही लेने वालों का मिल रहा है जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। पर्ची भी नहीं काटी जा रही क्योंकि गाड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा कम है, लिमिट की है मंडी में गाड़ियाँ। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। पर यूपी में जो नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ है, जो खासकर कन्नौज क्षेत्र में, और उसका और जो है आलू भी थोड़ा लेट हो गया। पहली फसल आलू की लेट थी, हो सकता है अब ये जो अब लगाई चल रही थी तो और लेट हो जाएगी। पर फिर भी जो स्टोर में है वो तो पर्याप्त मात्रा में है। आलू में जो भी उठापटक हुई वो खेतों में हुई, अभी लेट होने की वजह से या ख़राब हुआ। स्टोर में तो ठीक ठाक है अभी, तो इसको निकालते रहो, सारी बातों का कहने का मतलब। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कैसे हो जी जसकरण भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्यों 10-20 के पीछे सौदा रोक रहे जी? देखो आज सवेरे इतने बंदे भी खड़े। राणा जी को क्वालिटी बन के आती है, आज की डेट के अंदर व्यापारी ने भी मेहनत करी है, तो हम भी कोशिश करते हैं उसको अच्छा से अच्छा रेट मिले। और जब चीज अगर अच्छी बन के आती है तो ऑटोमेटिकली आज की डेट में ग्राहक खड़ा होता है। सुबह से ही आज इनको अराइवल का भी पता चल गया सब। अराइवल बिल्कुल जी, आज शुक्रवार का दिन है, कल छुट्टी थी, कल मंडी के अंदर कल दशहरा भी था और 2 अक्टूबर भी था, गांधी जयंती जो होती है कल, तो इस चक्कर के कल मंडी बंद थी। आज जो है दोबारा से भूखे ग्राहकों के अंदर आज आए हैं और गाड़ियां भी आज अच्छे लिमिट के अंदर है, तो मेरे को लगता है बाजार अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार शनिवार 2 दिन है, उसके बाद फिर परसों की छुट्टी है। ठीक है जी, तो इसलिए गाड़ियां शुक्रवार को तो डबल ही माना जाता है। बिल्कुल है जी, ज्यादातर लोग तो आज ही 2 दिन के लिए खरीद लेते हैं, वो लोग एतवार तक के लिए माल आज खरीद लेंगे। ठीक है। और जब क्वालिटी मिलती है तो आपको पता है आज की डेट में ग्राहक लेने पे अपने आप मजबूर हो जाता है। कल तो फिर दोबारा पंजाब में भी बरसात हुई, हमारे गांव में यमुनानगर में बरसात हुई, हरियाणा में काफी जगह बरसात हुई। बिल्कुल हुई है जी राणा जी, हुई है बरसात। बाकी ये है कि जितना फायदा उठा सके। अब पीछे क्या होना है, क्यों होना है, हम लोग उसकी बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बनता है। क्योंकि कल मैं कहीं पे कमेंट पढ़ रहा था किसी वीडियो के ऊपर, वो एक जगह पे किसी ने बरसात की वीडियो डाली, तो नीचे उस पर किसी ने कमेंट डाल के भेजा कि क्यों किसान को मरवा रहे हो, क्यों वीडियो डाल के किसान का आलू बेचते रुकवा रहे हो। एक तरफ ये भी कमेंट सुनने को मिलते हैं। मैंने आज ये बोलना भी इसका इतिहास है, जब भी तेजी आती है लोग इसको रोक के स्टोर करते हैं। बात तो सुनो आप एक बार, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ नीचे किसान, एक तरफ किसान की उस वीडियो के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्यों लोगों को मरवा रहे हो। पता नहीं वो किसी ने डाली, किसान ने डाली, व्यापारी ने डाली, किसी थर्ड बंदे ने डाली कि ऐसे ऐसे जो है सब तबाह हो गया, बारिश से ये हो गया वो हो गया। उसके नीचे इतनी लंबी नीचे आपस में लोग कमेंटों में लड़ाई कर रहे हैं कि तुम क्यों किसी को मरवा रहे हो, आलू बेचने से किसान और व्यापारी को रोक रहे हो। उसके नीचे कोई बंदा लड़ रहा है कि तुम आज क्यों उसका आलू जल्दी बिकवाना चाह रहे हो, आज की डेट में फायदा उसको उठाने दो। अब वो किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, ये तो तभी हम लोग यही चीज बोलते हैं कि आज ये चीज तो डिबेट का ही मौका बन जाता है। तेजी में तो फायदा वो उठाएगा जो मंडी में बेच के। आज की डेट में राणा जी बारिश आती है ना, बारिश आने का मतलब आज की डेट में तो ये हो गया है कि मैं और स्थिति की बात तो नहीं करूंगा, मैं आलू के बारे में बात करूंगा कि आलू की स्थिति ऐसे बिगड़ जाती है, लोग ऐसी अफवाहें उड़ा देते हैं, कई बार वो सच भी हो जाती हैं और कई बार झूठ भी हो जाती हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, कई बार लोग मुनाफा कमा लेते हैं और कई बार इतना मुनाफा नहीं कमाया होता जितना जिससे उसे कई गुना उससे घाटा खा लेते हैं। तो
तो मैं हमेशा से, आज जो पीछे 200-250 गाड़ियां हुई थी पीछे मंडी में, वो उसी का नतीजा थी जो लोगों ने बारिश के चक्करों में जैसे भी तेजी आई ना आजकल में आने वाली आ गई, बिल्कुल लोग लेके स्टोर में ही रख लेंगे, तो सब बेचने मंडी में नहीं बेचने। यही चीज है। और बाद में अगर बाजार 10 दिन धूप, मैंने पहले ही बताया था, अगर वो धूप निकल आई, मौसम दोबारा खुल गया, तो जितनी तेजी थी उतनी ज्यादा स्पीड से आलू नीचे गिर जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये चीज तो हमारे पीछे व्यूअर को, आपके किसान को, व्यापारियों को सोचने दो कैसे करना है कैसे नहीं करना। चलो उनका मान है, लोगों को कहते हैं ना, खुशी किसी में भी नहीं है। बारिश हो जाएगी, नुकसान होगा, उसमें भी खुश नहीं है। वो कहेंगे किसान को तुम लोग आप बेचने के ऊपर जो है वो मजबूर कर रहे हो। और अगर किसान बेचेगा तो भी उसको गालियां निकालेंगे, जो तू क्यों बेच रहा है, मंडी कैसी तैसी फेर रहा है, आलू को डाउन लेके आ रहा है। चलो इसलिए 2-4 बंदे तो वहाँ तो मोहल्ले में, आसपास में, पड़ोस में सारे वहाँ जी हर चीज को मद्देनजर रखते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी मंडी का रेट बताएंगे, जो हमारी मंडी का रेट है। ना मैं बारिश की बात करूंगा, ना मैं नए आलू की बात करूंगा, क्योंकि वो फजूल बात है। गाड़ियाँ कितनी है जी? 122 गाड़ियां हैं, जिसमें से चिपसोना जो है हमारी 40 गाड़ी है, जो हमारा चंदोसी बिसोली बेल्ट से चिपसोना आता है। और सूर्या की आई है 19 से 20 गाड़ी। हमारा जो अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से 37 में पुखराज आलू आता है, उसकी आई है 34 गाड़ी। गुजरात से आई है 5 से 6 गाड़ी। अपना हल्द्वानी की आई है 1 गाड़ी। ये गुजरात की गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, वो गुजरात की है जी। अच्छा उसके बाद आपकी बॉम्बे से जो हमारा हसन का आता है कर्नाटका से, उसकी आई है 1 गाड़ी। पंजाब से जो हमारा पुखरा ज्योति और ये वो आता है हमारा ITC वाला कंपनी का, उसकी आई है 4 से 5 गाड़ी। LR की 6 गाड़ियां हैं, डायमंड की 1 गाड़ी है। तो मेन 60 गाड़ियां हैं चिपसोन और ये सूर्या की। तो मेन ये इतनी जो मेन बिकने वाली है 40 और 20 60 गाड़ी। 5-6 गाड़ी बाद में आ गई होगी तो मोटा मोटा 65 गाड़ी मान लो। बाकी जो है वो हमारा 37 में पुखराज है, या फिर थोड़ा बहुत लाल और पंजाब का आलू है। ठीक है। बाकी अगर हम रेटों की बात करते हैं, आज शुक्रवार का दिन है, गाड़ियां लेवल में है, बाजार अच्छे रहेंगे, ग्राहक पूरा है मंडी के अंदर, फ्रेश भूख है ग्राहक के अंदर, क्योंकि वो छुट्टी के बाद आया है। हाँ ये है कि नवरात्रे खत्म हो गए हैं थोड़ा सा, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा अपने, कहते हैं ना, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। नवरात्रों के अंदर तो आलू फटाफट बिक रहा था, अब थोड़ा सा अराइवल के ऊपर अगर हमारा ध्यान जरूर रहेगा कि अगर हमारी अराइवल हमारे हाथ में है तो हम लोग आलू को उस हिसाब से बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज की डेट के अंदर 10-12 कोई अभी तक रानी सौदे क्या हुए, आधी गाड़ी तो खाली भी हो चुकी है। सौदा कौन से हुआ है? ये चिपसोने का गुल्ला है और ये उसकी गुल्ली है, ये दोनों निपट चुके हैं ऑलमोस्ट। क्या ये क्या रेट का है? ये 660-70 रुपए एक बिका है। ये इसका गुल्ला है 2 नंबर, ये बड़ा। हाँ जी, ये इसका आलू है। ये अभी इसका भी सौदा नहीं हुआ, आलू बाद में लेंगे, पहले भी गुल्ला वगैरह सारे। गुल्ले का क्या रेट है? ये 660-670। और ये गुल्ली का? ये गुल्ली का रेट है ये 550-560 रुपए। और इसका चिपसोने का क्या? चिपसोने का आलू मान के चलिए 750 से लेकर 750 रुपए तक की। इससे बढ़िया भी VIP, बढ़िया VIP एक आध गाड़ी है वो 770-80-800 है, लेकिन मैं फिर रेट बता देता हूँ। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उस रेट को ना पकड़ के चले, कि ये ना हो कि माशाखोरों के रेटों को पकड़ लो और फिर मंडी के अंदर जो है वो रेटों के हिसाब से खराब हो जाए माहौल। सूर्या कौन सा है अपने पास? मेरे पास सूर्या कोई भी नहीं है आज, मेरे पास तो गुल्ला है सूर्या का। अच्छा ये जी, इसका कुछ ये इसका गुल्ला है, ये थोड़े से कट्टे हैं मेरे पास। अच्छा ये थोड़ा सा हल्का आलू था, ये आप मान के चलो संभल का आलू था। ये आप 800 रुपए बिका है। इसका जो गुल्ला है ये मैंने अभी 700 10-20 रुपए का भाव रखा हुआ है। ये भी बचा हुआ है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा गोल चाल ज्यादा है सूर्य के अंदर, थोड़ा सा ग्रेडिंग के अंदर की दिक्कत है, थोड़ा हरेपन की शिकायत है। इसलिए तो गुल्ला होता तो अभी तक बढ़िया गुल्ला होता, निपट चुका होता। अच्छा जी। जी, चिपसोने का मैंने आपको बता ही दिया है, आपको 700 से लेके 750-60 रुपए तक का रेट रहेगा, बिकने वाला जो रेट है। माशाखोर जो लेंगे वो 10-20-30 ऊपर ही लेंगे, वो 750 से 800 लग जाए उनकी गाड़ियाँ। ठीक है जी। संभल का जो है वो भी 650 से लेके 700 रुपए तक बिकेगा चिपसोना। सूर्य मैंने आपको बता दिया, आज बढ़िया सूर्य जो होगा वो 850 से लेके 950 तक जाएगा। कोई VVIP होता है वो 1000 भी लग जाता है। और जो संभल वाले होंगे वो 800 से लेके 850 तक बिकेंगे। उसके बाद 37-93 वगैरह है वो 500 रुपए से लेके 600 रुपए तक बिकेंगे। ठीक है, जो 37-93 होते हैं। पुखराज जो होंगे वो 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक है। ये सारे हमारे, मैं आपको अलीगढ़ मथुरा बेल्ट के बता रहा हूँ आपको, पुखराज जो भी है। यही अगर हम पंजाब की तरफ आएंगे तो 300-350 पंजाब वाला। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ज्योति वगैरह की, वो 400-450 है। डायमंड का जो पंजाब का डायमंड आता है वो 500-550 है। और जो यूपी का आ रहा है चंदोसी बेल्ट का डायमंड बढ़िया, वो आज मान के चलिए वो भी 750-800 तक बिकेगा। जो हमारा फ्राई सोना आता है वो 700-750 तक बिकेगा, जो चंदोसी संभल चंदोसी बेल्ट का आता है। बाकी राणा जी LR वगैरह है, पंजाब का LR 550 रुपए तक के लपेटे में बिकेगा। और जो गुजरात अपना यूपी वाला है वो 600 रुपए तक के लपेटे में बिकेगा। जो हमारा गुजरात का है वो मान के चलिए 15-16 रुपए किलो से 20-22 रुपए किलो तक की रेंज के अंदर बिकेगा। ठीक है जी। बाकी ऑलमोस्ट सारे आलू आपके आगे पलटे हुए हैं। ये भी बाद में तेजी आएगी भाई, आनी चाहिए।
122 गाड़ी है, गाड़ियां लेवल के अंदर काम होएगा, बाद में लास्ट में तेजी आएगी। ऐसा है राणा जी, मैं थोड़ा सा तेजी जरूर आएगी, मेरे को लगता है। हम तो चाहेंगे तेजी आए, और हम लोग बेच भी रहे हैं, परसों के मुकाबले हम तेजी बेच रहे हैं। परसों हम लोगों ने 160-70 गाड़ियां आ गई थी मंडी के अंदर, जो 620-30 बेचा था, आज वो 660-70 रुपये हमने गुल्ला बेचा है। अच्छा जी। और दूसरी चीज़, मेजर चीज़ जो मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा परसों का जो बैलेंस है वो उतरा हुआ है नीचे जी। 30 गाड़ियां जो थी वो परसों बच गई थी, क्योंकि कल की छुट्टी थी, कल मंडी बिल्कुल बंद थी, तो 30 गाड़ियां जो थी वो परसों की बच गई थी। तो बैलेंस थोड़ा सा नीचे आज फड़ों पे ज्यादा उतरा हुआ है, गाड़ियां कम है लेकिन बैलेंस भी ज्यादा है। इस चक्कर में आड़तियों ने आज गाड़ियां भी कम मंगाई हैं। आज हम लोगों ने अपने किसान और व्यापारियों को स्पेशल ये चीज़ बोली थी कि लोडिंग आज कम रखना, क्योंकि परसों का जो बैलेंस उतरा उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास आज और कल का दिन है। रेट बढ़े ना जी, आज बिल्कुल बढ़ेंगे जी, बाद दोबारा फिर बढ़ेंगे, बिल्कुल हो सकता है 11-12 बजे तक ना, जाते जाते 12 बजे तक रेट बढ़ राणा जी। जाए। अच्छे आलू, क्वालिटी वाले आलू बन के आए ना। कई बंदे ऐसे लग रहे हैं आपकी दुकान पे जो दूसरी दुकान में से आलू खरीदते थे, आज ये पहली बार है। राणा जी साथ देखो, क्वालिटी की बात होती है, क्वालिटी मिलेगी तो बंदा कहीं मर्जी चला जाए। आज जलेबी हमारे भी मोहल्ले में मिलती है, चांदनी चौक में मिलती है देसी घी की। अब हम लोग यहाँ भी खाते हैं, लेकिन जब स्पेशल खाने का मन होता है तो वहाँ भी जाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो। तो एक हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी जो मंडी है ना वो स्वाद की मंडी रह गई है। जितना अच्छा स्वाद मिलेगा ग्राहक को, उतना अच्छा वो आलू मांगता है। इसलिए चिप्सोना और सूर्या जो नंबर 1 पे आ गए हैं। बाकी घबराने का तो आपने देख लिया, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। आलू धीरे धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि मेन आलू जो है वो आज भी स्टोरों के अंदर ज्यादातर आलू जो है वो चिप्सोना सूर्य है, इसलिए रेट में बने रहेंगे। 10-20 ऊपर, 10-20 नीचे, ऐसे ही बाजार चलता रहेगा। इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। बारिश आएगी, कहीं पे नुकसान होगा तो बाजार थोड़े चढ़ जाएंगे, अगर नहीं कहीं होगा तो बाजार ऐसे ही स्टेबल रहेंगे। बस अराइवल इतनी बनी रहे, उतने ही अराइवल भेजो मंडी में जितनी आड़ती के बाद डिमांड है। ठीक है जी। फालतू अराइवल भेजनी है तो बाजार उससे बने रहेंगे। चलिए, यानी परसों से तेजी है जी, फिर भी बिल्कुल 100% है जी। 20-30 रुपये बाजार परसों से तेज है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज आलू जो है वो लिमिट में आया हुआ है। प्लस आज कई लोग, मैंने आपको बताया कि वो 2 दिन के हिसाब से खरीदी करेंगे, वो एतवार तक के लिए माल अपना रखवा लेंगे। तो जो क्वालिटी वाले आलू है, हल्के आलू की मैं बात नहीं करता, हल्के आलू देखो वो तो बेचने पड़ते हैं, 10-20 ऊपर हो चाहे 10-20 नीचे करके उसको बेचना ही बेचना पड़ेगा। जो बढ़िया आलू है उसमें 20-30 रुपए का सुधार रहने की पूरी संभावना है। अभी तक हमको जो ग्राहक के कदम दिख रहे हैं। धन्यवाद भाई, शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604, 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।